यार अब इसको टेस्ट ही कर लेते हैं। 150 रुपए का ये एक बिस्किट है। पूरी की पूरी जो लेन है यहाँ पर वही हमारे ये वेल्स के पूरे झंडे ही झंडे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब इन्होंने कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान और गम डालने के लिए गमदान। तो अभी हमारे साथ आगे चलो और एक्सप्लोर करो कार्डिफ। तो लंदन की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को बाय बाय करके हम लोग अब जा रहे हैं एक नई कंट्री की तरफ। वैसे पॉलिटिकल कंट्री अलग है पर पार्ट है ब्रिटेन का ही। तो अगर मैं आपको ज्योग्राफिकली बताऊं तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक आता है आपका ब्रिटेन, यानी जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। एक आता है आपका यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है आपका ब्रिटिश आइल्स। तो जो आपका ब्रिटेन है उसके अंदर आपकी कंट्रीज आती हैं इंग्लैंड, उसके अंदर आपकी कंट्री आती है वेल्स और आती है स्कॉटलैंड। ये तीनों कंट्री ब्रिटेन का पार्ट है। लेकिन अगर आप इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और अगर आप इन चारों कंट्रीज के साथ आप ऐड कर देंगे आयरलैंड ग्रुप को भी, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो एक स्पेसिफिक कंट्री है जो यूके का पार्ट नहीं है, तो ये पूरे क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो ये तो हो गया ज्ञान। तो हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी कंट्री में जिसका नाम है वेल्स, जिसकी कैपिटल है कार्डिफ। वैसे तो हम ट्रेन से भी जा सकते थे, हम फ्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन हमने चूज किया है बस को। और उसका रीजन ये है कि बस सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। 1900 रुपए की टिकट हमें पड़ी है और हम लेकर जाएंगे आपको लंदन से कार्डिफ बस के अंदर और आपको दिखाने वाले हैं वो अमेजिंग नज़ारे जो हमें दिखेंगे। और उसके अलावा कार्डिफ में करने के लिए क्या क्या है, कार्डिफ का एक्सपीरियंस लंदन से कितना अलग है और क्या कार्डिफ जाना वर्थ है या नहीं, ये सब आपको इस पूरी कहानी में पता लगेगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं लंदन से वेल्स। तो जी हमारा जो बस का सफर था वो था अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे का। 9:30 बजे की बस थी, 9:45 बजे में अगर बस चली और उसने हमें पहुंचा दिया 1 बजे के राउंड जो थे। उसने हमें जो हमारा स्टॉप था वहां पहुंचा दी, जो कि था सोफिया गार्डन। वहां से फिर हमने करी है बस करी थी, हमने फिर लोकल बस करी थी और हम पहुंच गए थे अपने इस चुटकू से होटल रूम में। तो अभी थोड़े टाइम पहले अभी हम लंदन में थे। तो लंदन में अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो हमने एक रात जो है वो हमने बिताई थी एक 5 स्टार होटल में। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ऐसे होते हैं ना आपकी एक लाइफ की कुछ एक एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार एक रात ये तो हम कुछ करेंगे। तो बस बाय द थेम साइड हमें वो रुकना था। उसकी वीडियो जो है हमने अलग से बनाई थी, अगर आपको वीडियो देखनी है ऊपर देख लेना। फिर उसके बाद हम ऑफ कोर्स हम बजट ट्रैवलर हैं, हम बाकी सारी रातें वहाँ तो नहीं बिता सकते थे। फिर हम शिफ्ट हो गए थे, एक हॉस्टल में हम शिफ्ट हो गए थे और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पर वेल्स में। तो वेल्स में ये वाला जो एक चुटकू सा जो ये रूम है, इस रूम की कॉस्ट जो है ये 3250 मुझे पड़ी और मैंने ये बुक करा था, booking.com से मैंने बुक करा था। इसका नाम है ज़िप बाय प्रीमियर इन और ये आपका पड़ता है इपविच स्ट्रीट पे पड़ता है, क्योंकि ज़िप बाय प्रीमियर में बहुत सारे हैं। तो ये वाला जो है ये इपविच स्ट्रीट पे है और सिटी सेंटर से अप्रॉक्सिमेटली आधे घंटे की दूरी पे था, बाय बस आधे घंटे की दूरी पे था, ठीक है? क्योंकि सिटी सेंटर में जितना आप लोगे उतना आपको और कॉस्टली पड़ रहा था। मतलब मेरे को 3.5 ये जो 3250 का था ये सबसे मिनिमम वाला मुझे एक लगा कि हाँ ठीक है ले सकते हैं, बाकी तो 7000 8000 9000 इस हिसाब से कॉस्टिंग थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने पे ही वैसे चेक इन टाइम था 3 बजे का, बट हमने दीदी से रिक्वेस्ट करी कि अभी 2:15 तो हो गया, हम दे सकते हो? तो दीदी ने बोला हाँ आप ले लो, ढाई ढाई 2:15 ढाई हो गए थे। तो हमने ले लिया और ये इतना कॉम्पैक्ट सा रूम है, डबल बेड भी है इस रूम में, मतलब सब कुछ है इस रूम में। इस रूम में डबल बेड है, इस रूम में टीवी है, बाथरूम है, नहाने का अलग एरिया है, टॉयलेट का अलग एरिया है और एक और चीज़ जो बिल्कुल मज़ेदार मुझे लगी ना वो थी ये देखो, अब ये है सारा कंट्रोलर। अब आपको जोन-सा भी कमरा का कलर चाहिए आपको, सो यू कैन जस्ट कंट्रोल इट। रोमांटिक रहना है, लाउड रहना है, ग्रीनरी रहना, नेचर के पास रहना है या कुछ नहीं रहना है, तो आप सारा चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। लगेज रखने के लिए, क्योंकि
कॉम्पैक्ट रूम है, तो लगेज रखने के लिए उन्होंने ऐसे ट्रेन की बर्थ के हिसाब से ऊपर वाली एक बर्थ दे दिया, तो अच्छा रूम है। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जब हमने जो लोकल बस करी थी ना फ्रॉम दैट स्टेशन टू यहाँ पर, तो उसमें हमारा जो था वो जो कार्ड था वो चल गया था। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं नियो ग्लोबल का हम ये कार्ड यूज़ करते हैं, तो बस टैप करा और ये चल गया। जैसे पूरी लंदन में चल रहा था वैसे यहाँ पर भी ये चल गया। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हैं, तत्पर है बाहर निकलने को, कार्डिफ सिटी जाने को। तो अभी हमारे साथ आगे चलो और एक्सप्लोर करो कार्डिफ। वेलकम टू कार्डिफ, द वाइब्रेंट कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स, जो जानी जाती है अपनी रिच हिस्ट्री, स्टनिंग वाटरफ्रंट और ब्यूटीफुल पार्क्स के लिए। और हमारा जो पहला स्टॉप होने वाला है वो है यहाँ का आइकॉनिक कार्डिफ कैसल। ये सिटी एक परफेक्ट ब्लेंड है ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ का। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कार्डिफ को। थैंक यू। हाँ जी, तो अपने होटल से निकलकर हमने पकड़ी बस। यहाँ पर बस में 2 पाउंड का किराया लगता है फिक्स, अगर सिंगल रूट आपको जाना है। और यूके से ना थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यूके में क्या आपको एक ही बार घुसते हो बस में, कार्ड टैप करते हो, फिर एग्जिट पर टैप नहीं करना पड़ता, यहाँ आपको एग्जिट पे भी टैप करना पड़ता है। तो बस फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे बस में और फिर आराम से पहुँच गए अपने पहली जगह पर। वैसे तो हम निकलते हुए बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में से आए, पर हमें लगा कि शुरुआत करनी चाहिए उस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट से जो वेल्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो हम आ गए थे यहाँ के आपका कार्डिफ कैसल। जैसे आप यहाँ पर चल के आओगे ना कार्डिफ कैसल में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम ही मॉडर्न जगह में से निकलते हुए आ रहे हो और अचानक से आप इस 2000 साल पुरानी हिस्ट्री में लैंड कर गए। ये बनाया था रोमन सोल्जर्स ने पहले, फिर उसके बाद नॉर्मन्स ने यहाँ पे राज किया, फिर विक्टोरियन टाइम पे इसका पूरा मेकओवर किया गया। तो इस कैसल ने लेयर्स ऑफ हिस्ट्री देखी है। तो अगर आप यहाँ पर आते भी हो ना, तो ये लेस लाइक कैसल और मोर लाइक ऐसा लगता है रॉयल प्लेस है, जहाँ पर रॉयल पैलेस की तरह लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा जब विक्टोरियन ईरा में इसको रिफर्बिश किया गया तो उसी हिसाब से मॉडर्न चीज़ें इसके अंदर बना दी गई। ये ऐसा, जैसे ये आपके पीछे कैसल है, ठीक है, आप इसमें ऊपर तक चढ़ सकते हो और ऐसा बोलते हैं कि ये ना पूरे कार्डिफ सिटी का आपको यहाँ से एक अच्छा सा पेनोरमिक व्यू नज़र आता है यहाँ पे से। और इसकी पूरी चारों तरफ आप देखोगे तो झंडे लगा रखे हैं वेल्स के। पहले झंडे से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो यहाँ का झंडा है वो अपना अलग इंडिपेंडेंट झंडा है। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ का जो गवर्नेंस होती है वो अपनी इंडिपेंडेंट है, यूके पर डिपेंडेंट नहीं है। ये पार्ट ऑफ यूके, ब्रिटेन का पार्ट है ये, पर इनकी वो सारी चीज़ें अपनी है। लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं जैसे मिलिट्री हो गई, वो सब इनका यूके से गवर्न होता है, वो इनका अपना इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो इनका फ्लैग है ना, बड़ा यूनिक फ्लैग है। बहुत कम फ्लैग ऐसे हैं वर्ल्ड में जिसके ऊपर फ्लैग पे ही ड्रैगन है। तो इनमें से एक वेल्स का फ्लैग ऐसा है। और ये ड्रैगन आया कैसे, जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी हेनरी द 7th, उसने ड्रैगन को एज एन अपना एम्बलम चूज किया था। हर एक डायनेस्टी का अपना एक झंडा सा होता था ना, उसमें उसने ड्रैगन को डाला था, रेड ड्रैगन को। तो जो इनके फ्लैग का नाम भी द रेड ड्रैगन है। तो जो द रेड ड्रैगन है वो दिखाता है पावर, दिखाता है प्रोटेक्शन, दिखाता है सैक्रिफाइस, दिखाता है, तो उसको प्रतीक करता है। और जो व्हाइट एंड ग्रीन कलर इनके झंडे में, वो रॉयल डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो मैं हेनरी द 7th आपको बता रहा था, जो वेल्श डायनेस्टी थी। यहाँ की अगर आप लैंग्वेज भी देखोगे ना, तो इंग्लिश तो सब बोलते ही बोलते हैं, लेकिन 30% लोग यहाँ पर आज भी वेल्श बोलते हैं। तो अगर आप इनके सिंबल्स भी देखोगे, जो स्ट्रीट पे साइंस लगे हुए हैं, वो भी दोनों भाषा में बाइलिंगुअल है। मतलब यूके से, इंग्लैंड से डिफरेंट है। इंग्लैंड में आप सब कुछ इंग्लिश में देखते हो, तो वो एक आपको डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं पूरी वेल्स की आपको बात बताऊं तो 32 लाख के आसपास लोग रहते हैं। अगर आप इसको अपने इंडिया से कंपेयर करोगे तो दिल्ली है हमारी इतनी सी पिंदी सी, उसके अंदर 3.25 करोड़ लोग हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि ये कितने ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब, और इसीलिए सब कुछ खाली खाली आपको दिखेगा। लंदन में जब हम थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भड़का है, पर यहाँ पे काफी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है। तो आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्यूटी है, वो आपको वैसे इंग्लैंड वाली लग रही है। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। तो ये कुछ चीजें थी यहाँ पे। लगभग मैं अगर आपको बात बताऊं तो 600 फोर्ट है, जिसमें से एक ऐसा फोर्ट है। लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी कंट्री, अगर आप मैप पे देखोगे तो छोटी सी लगती है, पर काफी बड़ी कंट्री है इसकी। अगर आप कोस्ट लाइन की बात करोगे ना, तो 2700 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है इसकी। तो काफी सही जगह है। अगर आपका मन है यहाँ पर आने का तो आप आ सकते हैं। हमें बड़ा मजा आ रहा है।
तो इस कार्डिफ कैसल की टिकट है 16 पाउंड की टिकट है। अगर आप 16 पाउंड की टिकट लेके आओगे तो आपको हर जगह जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस मेन कैसल मेन बिल्डिंग में अगर आपको जाना है तो उसके शायद अलग टिकट है, वो दीदी बता तो रही थी कि आप वो भी इसमें लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस एरिया तक तो पूरा फ्री है आपका घूमना, पर अगर आपको मेन एरिया में अंदर जाना है जहाँ पूरा इंटीरियर विक्टोरियन वॉल्स हैं जो पूरी ब्यूटिफिकेशन कर रखा है, वो देखने के लिए आपको टिकट चाहिए होगी। पर हम तो बाहर से इसको निहारेंगे, थोड़ी देर यहाँ वाइब लेंगे। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जब आप निकल के आते हो ना गलियों में से, तो ऐसा लगता है कि एकदम मॉडर्न सिटी में से अचानक से आप एंशिएंट हिस्ट्री में प्रवेश कर गए हो। तो मॉडर्न सिटी क्या है, वो है सिटी सेंटर यहाँ का। तो इसके बाद हम जाएंगे सिटी सेंटर और आपको दिखाएंगे कि सिटी सेंटर की वाइब कैसी है, वहाँ पर क्या फीलिंग आती है। आप वॉक, सब कुछ वॉकेबल है, आप आराम से बस लेके एक जगह पहुँच जाओ सिटी सेंटर, और फिर आपका पूरा दिन यहाँ वॉक करते करते निकल जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं वेल्स, क्योंकि भाई हमने नहीं सोचा था कि हम किसी दिन वेल्स में जाके खड़े होंगे और वेल्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस, आपके ऊपर भी काइंड है, आप भी हमारे साथ लगे रहो और आप भी एक दिन वेल्स में आके मजे लेंगे। कैसल के जस्ट पीछे ना एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है जिसका नाम है ब्यूट पार्क। इस पार्क का नाम है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे आपको हम बताते आ रहे हैं लंदन ठुमकदा की सीरीज़ में कि हम प्री स्प्रिंग सीजन में आए हैं और यहाँ पर हम जहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पर चेरी ब्लॉसम ही है। जो हम लंदन में देखा, हमने कैंटरबरी में देखा, हमने ब्राइटन में देखा, हमने अब यहाँ पर वेल्स कंट्री में आकर कार्डिफ सिटी में भी देख लिया भैया। हर जगह सुंदर सुंदर हरियाली और ये वाइट, पिंक, लाइट ब्लूइश कलर के, पर्पलिश कलर के फूल ही फूल है। और जितनी मेरी आंखें जा रही है ना, यहाँ पर पूरी हरियाली ही है और इस साइड भी बेइंतहा हरियाली है। तो अब आप समझो वो रहा कैसल, ये कैसल की वॉल है। कैसल के जस्ट पीछे कितना बड़ा एक पार्क है। और एक फैक्ट बताती हूँ मैं आपको कि वेल्स जो है, जैसे आपको बताइए कि वेल्स इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो वेल्स का जो 10% ऑफ द लैंड एरिया ना दैट हैज़ बिन गिवन टूवर्ड्स पार्क्स एंड गार्डन। वो बोला गया है कि गार्डन बनाओ और पार्क बनाओ और हरियाली मेंटेन करके रखो, इसलिए यहाँ पर इतनी हरियाली मुझे दिख रही है। तो बहुत ही सुंदर और शांत सा शहर है। मतलब अगर आप कार्डिफ प्लान कर रहे हैं ना एज अ सिटी, अगर आप प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें मेजर कर सकते हो। एक आप कर सकते हो, मतलब मैं अगर सिर्फ कार्डिफ की बात करूँ तो एक है ये कैसल वाला एरिया जिसमें कैसल आ जाता है, ये पार्क आ जाता है और आपका वो सेंट्रल मार्केट आ जाता है जो कि काफ़ी फेमस है, बट वो 5-6 बजे के अराउंड बंद हो जाती है। तो अभी हमारा नेक्स्ट वहीं जा रहे हैं। दूसरा है आपका कार्डिफ बे एरिया, जहाँ पर आपका बे पूरा बना हुआ है और वहाँ पर वो थोड़ा सी साइड, रिवर साइड वाला व्यू है, वहाँ पर आप वहाँ जा सकते हैं। दैट इज़ द सेकंड पार्ट। और इसके अलावा अगर आपके पास 1-2 दिन और है तो आप स्वानसी भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे मौसम में आ रहे हैं, हम लोग तो प्री स्प्रिंग में आए हैं, बट अगर आप अच्छे मौसम में आएंगे ना, मई जून जुलाई में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर एक स्नोडोनिया माउंटेन एरिया वहाँ पर भी जा सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन वहाँ पर ज़रूर जाना। हम लोग वो नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ पर अच्छा मौसम नहीं है, वहाँ पर सारा बारिश थी और वो सब कीचड़ कीचड़ वाला एरिया था, क्योंकि आपको ना ट्रैक करके ऊपर जाना होता है। तो वी आर नॉट कवरिंग, वी हैव जस्ट केप्ट इट फॉर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा पार्क में चेक चाहते हैं। अरे और वो बर्ड, वाइट बर्ड, अरे तो हम इन बर्ड्स के साथ थोड़ा सा चहचहाते हैं, इंजॉय करते हैं। लोकलाइट के साथ थोड़ी अगर हो सके गप्पे पे मारते हैं। जैसे लोकलाइट तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पर वेल्श कम्युनिटी आपको पता है, जैसे 20% इज द वेल्श कम्युनिटी, प्लस यहाँ पर इंडियंस बहुत है, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं यहाँ पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी है। तो थोड़ी इनसे गप्पे पे मारते हैं, धूप सेकते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं द मेन अट्रैक्शन ऑफ टुडे विच इज़ द सेंट्रल मार्केट। मार्च से अप्रैल के मंथ में पूरा यूके चेरी ब्लॉसम से ढक जाता है। तो अगर आपका चेरी ब्लॉसम देखने का मन है तो वो आपके लिए एक परफेक्ट टाइम होगा। तो जैसे ही आप ये कैसल की रोड क्रॉस करोगे ना, आप घुस जाओगे सेंट्रल मार्केट में। और इतना सही है ना, उधर जब जाते हैं तो ऐसे मिडीवल हिस्ट्री आती है। जैसे आप इधर आते हो आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, हम तो कहाँ ही मॉडर्न आर्किटेक्चर में आ गए। आप देख रहे हो पूरी की पूरी जो लेन है यहाँ पर, वही हमारे ये वेल्स के पूरे झंडे ही झंडे लगे हुए हैं। और आसपास सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मतलब खाने पीने के स्टोर्स हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेना है तो वो भी है, सेंसबरी वगैरह भी है, इसमें आगे अभी देख रही थी वहाँ है, बैंक वगैरह भी है। और अगर आपको बजट में से पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खाना है तो वो वाले ऑप्शंस भी हैं। तो 1-2 चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपको वेल्स में अगर आपको कुछ वेल्श फूड खाना है तो यहाँ पर ना एक वेल्श केक बहुत ज़्यादा फेमस है। हम भी अभी चेक करेंगे कि अगर, वैसे तो हमें है यहाँ पर 3 दिन है, मतलब हम यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे कि अगर कहीं अच्छा वेल्श केक अगर कहीं मिल जाए, कोई लोकल रिकमेंडेशन वाला, तो वो ज़रूर खाएंगे। और दूसरा इनकी एक नेशनल डिश थी, इसका नाम था कॉल।
तो वो क्या होता है, वो एक मीट बेस डिश है और वो बेसिकली सूपी टाइप्स होता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कॉल आप ट्राई कर सकते हैं, हम तो नहीं खाते। तो अभी हम देखेंगे अगर हमें कुछ और अच्छा भी मिलता है तो अभी हम ये पूरी मार्केट घूमेंगे। फिर उसके बाद ना इनका एक रॉयल आर्केड करके भी है, वहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शॉप्स वगैरह भी बहुत है, मतलब जैसे दूसरे नेशंस की भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी खाने पीने की भी दुकानें उस साइड। तो अभी हम चल रहे हैं क्योंकि जो मार्केट है ना ये हो जाती है 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये फोकस था कि पहले अभी दिन में हम रिकॉर्ड कर ले। मेरे को ना जस्ट अभी पीछे एक चीज़ देखी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चर्च है, बड़ा ही सुंदर लगा यार वो चर्च। तो जैसे आप ये सिटी में कहीं पर भी कोई भी गली में घुस जाओगे ना कहीं कुछ ना कुछ सुंदर दिख ही जाएगा। शांत सी सिटी है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम जैसे लंदन से आए हैं ना, तो लंदन में इतना हौच पौच, मतलब हौच इन द सेंस कि वो वाइब्रेंट था, मतलब वो इट वॉज एवरीवेयर, इट वॉज क्राउड, पार्टी, पब्स। बट यहाँ पर आकर ना इट्स काइंड ऑफ एन ऑपोजिट। तो सिर्फ एक पब है, ब्लैक शीप कॉफ़ी, जिसकी मैंने सुना है कि कॉफ़ी काफ़ी फेमस है। अगर आपको ट्राई करनी है आप कर सकते हैं, हम शायद 1-2 दिन में आके करेंगे। उसके जो सामने ना एक अंकल है, बहुत जैसे एक आर्टिस्ट है, तो सिर्फ वो ही आवाज़ उन्हीं की आ रही है मेरे को पूरी ऐसी गली में। बाकी तो मुझे पूरी गली ही शांत है, लोग भी शांत, गली भी शांत। नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर आफ्टर लंडन। I'll miss your ginger and the way you like to dress. When you come on. तो जैसे ही आप उस मार्केट की तरफ आओगे तो आपको ये सेंट्रल मार्केट नज़र आ जाएगी आपको कार्डिफ की। तो यहाँ पर आपके खाने पीने की दुकानें हैं, ये देखो फ्लावर शॉप है, फ्लावर का बड़ा ट्रेंड है यहाँ पे, पर बड़े महंगे हैं यहाँ पे फूल। ये कार्ड्स हैं क्योंकि अभी ईस्टर का टाइम आने वाला है, तो उन्होंने वो ग्रीटिंग्स और ईस्टर ओरिएंटेड गिफ्टिंग वाले ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी रखे हुए हैं। तो ये एक ऐसी क्लोज्ड मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। अभी जैसे हमने एंट्री की थी, हमें सामने घुसते ही एक इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया था। तो मतलब खाने पीने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंडियन ऑप्शन की कोई कमी है ही नहीं। तो आप जब भी आएंगे आराम से आपको वेज खाना खाना हो, इंडियन खाना खाना हो, मज़े से खाना हो। ये देखो, ये जैसे फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ कपड़े वपड़े बिक रहे हैं, आप यहाँ से कुछ खरीदना है वो खरीद सकते हो। छोटे छोटे से ऐसे कियोस्क टाइप पांडा, हाँ, तो बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। ऐसी मार्केट ना हमें अक्सर हर जगह दिख जाती है। मुझे ये याद दिला रही है, हम अर्मेनिया एक बार गए थे, तो अर्मेनिया की में एक मार्केट गए थे, वहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह थे। जैसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये नीचे सारी शॉप्स बनी हुई हैं। अभी हाँ, खाना पीने लेके आओ, यहाँ बैठो, खाओ और मौज बनाओ। और यहाँ पे क्या है कि 5 बजे बोलते हैं बंद हो जाती है, पर अभी 4:30 ही बजे हैं, तो मे बी आज मंडे है, शायद वो भी रीज़न हो सकता है। सेंट्रल मार्केट में ना अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो ये आपको एक दुकान मिल जाएगी, कैलीज रिकॉर्ड करके आपको दुकान मिल जाएगी, जिसमें जितने भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड्स पुराने नए कुछ भी चाहिए हो, चाहे माइकल जैक्सन के ज़माने से लेकर या उनसे भी पुराने, आपको यहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। और ये जो कैली रिकॉर्ड्स है ना, ये सेंट्रल मार्केट का एक वन ऑफ द कहते हैं ना एक स्पॉट है कि मतलब लोग आते हैं यहाँ पर कि कोई यार एक रिकॉर्ड तो मैं खरीद लूँ या कोई मुझे मिल जाए। तो जितने भी पुराने से पुराने अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए ना, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हो। यही कह रही थी मैं, कैलीज रिकॉर्ड इतनी फेमस दुकान है कि उन्होंने 6-7 दुकानें इकट्ठी ले रखी हैं और बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व फैला रखा है। रिकॉर्ड लेना रिकॉर्ड लो, सीडीज़ लेनी है पुरानी नई पूछते हैं नहीं, जो से भी आपको सीडीज़ लेनी है वो भी ले सकते हो। वेरी नाइस कलेक्शन दे हैव। तो यहाँ से इनकी ये शॉप शुरू हो रही है और 1 पाउंड से इनकी कलेक्शन स्टार्ट हो रही है। मैं अंदर अभी जब शॉप में थी तो मैंने कहा था 70-75 पाउंड तक के रिकॉर्ड से। ऑफकोर्स जितने पुराने, जितने कहते हैं ना कि नहीं मिलने वाले विंटेज कलेक्शन, उतने ही महंगे। तो देख रहे हो कितनी लंबी दुकान है। तो कैलीज रिकॉर्ड की विंटेज कलेक्शन को देखने के बाद और इस कवर्ड मार्केट को बढ़िया तरीके से घूमने के बाद हम निकल पड़े बाहर की ओर, क्योंकि अभी हमें बाकी की बची हुई सेंट्रल मार्केट घूमनी है। और भाई याद है ना, आपको एक अच्छा सा वेल्श केक भी तो खिलाना है। इन ठंडी कंट्रीज की मार्केट की ना एक बात होती है कि ये 5-6 बजे बंद होना शुरू हो जाता है, या तो बिल्कुल ही अगर सेंटर मार्केट हो, जैसे सेंट्रल लंदन था वो खुला रहता था। लेकिन जब हम सटन एरिया में थे तो गगन भी बता रही थी कि वो हमने एक्सपीरियंस किया था कि वहाँ मार्केट 6 बजे बंद हो जाती थी। अब जैसे ये कार्डिफ का एरिया है, तो ये जो बाहर मेन रोड की शॉप्स हैं या जितने भी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो खुले हुए हैं। पर अगर आप अंदर किसी मार्केट में घुसे, जब हम इस मार्केट में घुसे थे पीछे, वहाँ बंद हो गई थी शॉप। अब मार्केट से क्या है कि सामने मेरे को नजर आ गया है रॉयल आर्केड। ये भी यहाँ का एक पॉइंटर है। जब आप सेंट्रल मार्केट घूमने आओगे, कार्डिफ की मार्केट, तो आप ये रॉयल आर्केड जरूर आना। तो अभी हम चलते हैं रॉयल आर्केड। ये बड़ा प्यारे तरीके से कर्वी पूरी रूफ बना रखे, बड़ा सुंदर लग रहा है, पतली गली सी।
बोलिए। और यहाँ पर हम पता करेंगे वेल्श केक अच्छा मिलता है या नहीं। ओके, तो फिर हमारी वेल्श केक की हंट अब शुरू होती है दोस्त। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं वेल्श केक खाने। अभी मैं एक्चुअली गूगल वगैरह कर रही थी तो उसमें निकला कि फैबुलस वेल्श केक जो है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे वेल्श केक मिल जाएंगे और काफ़ी वैरायटी ऑफ वेल्श केक मिल जाएंगी। और ये है बिल्कुल कैसल के जस्ट ऑपोजिट है। तो एक बार चलते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पर दुकान खुली तो लग रही है, बट जो ओरिजिनल ऑथेंटिक वाले हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आ जाओ। हेलो, हाउ आर यू? Okay, so these are the Welsh cake, right? Yes, yeah. So this is milk chocolate flavor and cherry and coconut flavor, which I can see. And you don't have original one? We don't have the traditional one left today because we've sold out, but we have Okay. them in the bags. In the packs you can, okay. And these are also fresh. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much. तो जी ये वाला दीदी बता रही थी मेरे को कि ये इनका ट्रेडिशनल है, जिसमें सिनेमन, मिल्क, कोकोनट, वो सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा आप फ्लेवर्स ऐड कर देते हो, वो ऐसे इनके फ्लेवर्स एडेड नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल वाला है। अगर आपको सिंगल वेल्श केक वाला पीस चाहिए तो उनका अभी बंद हो गया, क्योंकि अभी 5:15 हो गया और ये शायद बंद ही करने वाले शायद, और दीदी पैक ही कर रही है। हाँ, तो ये दीदी पैक ही कर रही है, तो ये बंद करने वाले, प्लस ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है, तो ये रिपीट भी नहीं कर सकते। बट अगर आपको ये 6 का पैक लेना हो तो आप ले सकते हो। इसकी कॉस्ट है आई थिंक 4 पाउंड, हाँ 4 पाउंड 30 पेंस इसकी कॉस्ट है। और ये आप ऑफकोर्स गिफ्ट पैक भी लेकर जा सकते हो। तो मैंने ना अभी दीदी से पूछ रही थी कि इसके अंदर ना अंडा होता है नहीं होता है, तो इसके अंदर अंडा होता है। बट अगर आप एग नहीं खाते हो, अगर आपको वीगन ऑप्शन पसंद है, तो ये वाले भी इनके वीगन ऑप्शन है। ये है इनका सिनेमन फ्लेवर, जो वहाँ पर मेन कार्टन पड़ा था उसी का ही सिनेमन फ्लेवर है, बट वीगन में है। और ये वाला है इनका ट्रेडिशनल। इस ट्रेडिशनल में इनका ग्लूटेन फ्री और वीगन, मतलब इसमें ये अंडा नहीं है, तो अंडे की रिप्लेसमेंट आई थिंक कुछ सोया मिल्क उससे कर लेते हैं। और इसकी कॉस्ट है 2 पाउंड 10 पेंस। कितने का हो गया यार? ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के करीब का हो गया है ना। तो ये 300 रुपये के 2 बिस्किट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट स्टिल अगर वेल्स में आए हैं तो इसको तो खाना बनता ही है। मैम कैन आई जस्ट हैव दिस? Yeah, of course. थैंक यू। Would you like the bag as well? नो, No problem. That's £2.10. या यार अब इसको टेस्ट ही कर लेते हैं। 150 रुपये का ये एक बिस्किट है। समझता नहीं आवा मेरे को। तो इसमें स्ट्रॉन्ग सिनेमन का फ्लेवर तो आ ही रहा है। दीदी कह रही थी सिनेमन का फ्लेवर के लिए दूसरे वाले होते हैं, बट ये ना बहुत स्पॉन्जी स्पॉन्जी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो। तो ये कहने को केक है, बट ये वैसे केक नहीं है। ये ना, ये मैं आपको बोलूँगी, ये अंग्रेजी NRI भाई है नान खटाई का। ये सही वर्ड है इसका। नान खटाई खाई है बचपन में? नान खटाई अगर नहीं खाई तो खा लेना। नान खटाई क्या होती है, वो थोड़ी सी और क्रिस्पी होती है। क्रिस्पी मतलब क्रिस्पी होती है। ये ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी ना, ये ऐसे थोड़ी NRI वाली। देखो ये आराम से ये टूट गया। ये कहाँ से तोड़ रही थी, कहाँ से टूट गया। तो ये बहुत ही बिहेव्ड वर्जन ऑफ नान खटाई का बिस्किट है ये। अब इस बिलायती नान खटाई को खाने के बाद बारी थी कार्डिफ के कुछ और नगीनों को एक्सप्लोर करने की। एंड व्हाट कैन बी बेटर देन द वाटर फ्रंट्स, वो भी शाम के टाइम। तो हमें लगा कि भैया चलो पदकते पदकते वाटर फ्रंट चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की वाइब्स कैसी हैं। तो कार्डिफ में अगर आपको एक और जगह शाम को घूमना है, वो है ये कार्डिफ बे एरिया। आप यहाँ पर घूम सकते हैं। कार्डिफ बे की एक अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ ना, ये फैक्ट है कि जो ये पोर्ट एरिया ना, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल पोर्ट एरिया ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। यहीं से ही जो एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ कोल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती थी। बट आज की डेट में जो है ये एक बहुत ही सुंदर से एक वाटर फ्रंट बना दिया गया है। और जो वेल्श पार्लियामेंट जो है, वैसे तो ये वेल्स जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट इसका अपना जो पार्लियामेंट है जो कि हेल्थ में डील करता है, वो थोड़ा सा आगे जाके। और उसकी ना जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ना, मैंने ऐसा गूगल की फ़ोटोज़ में देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम वहीं पर ही जा रहे थे, बट यहाँ पर ना किसी छोटा सा एक ऐसे मिनी सा स्टेडियम बना रखा है। पीछे ये लंडन आई सी बना रखी है, ये व्हील सा बना रखा है। ये है आपका मॉल, जो कि मेरे को काफ़ी सुंदर लगा। अब देखो इसे कितने सुंदर तरीके से बना रखा है। तो जैसी ये दिखता है ना, वहाँ से दिखने लग जाता है। ऐसे दूर से मुझे पहले लगा कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, बट ये वाला आपका ये पूरा मॉल एरिया, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। अगेन यहाँ पर अगर आपको अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ या पब्स अगर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ये बे एरिया, क्योंकि ये न्यूनेस है। जहाँ अभी हम कैसल में थे वो थोड़ा मिडीवल ओल्ड
उस कॉन्सेप्ट में था, बट ये वाला जो एरिया ना ये नया एरिया है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा वाइब भी लग रहा है। पीछे पब्स वगैरह में वो म्यूजिक वगैरह लाउड म्यूजिक वगैरह, बीइंग अ मंडे टुडे तब भी इतना सुन और तेज म्यूजिक इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, तो वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि शांति शांति, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये बिजी एरिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पोर्ट एरिया था इसलिए बिजी एरिया। तो आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ वेल्श पार्लियामेंट, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है वेल्श पार्लियामेंट देखने की। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है पियर हेड बिल्डिंग, जो एक्चुअली ये एक म्यूजियम है जो कार्डिफ बे का बारे में बहुत सारी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है आप अंदर जाकर देख सकते हो। 6 बजे बंद हो जाता है, बट हम तो अंदर नहीं जा रहे, वैसे भी 6 बज चुके हैं, हम अंदर नहीं जा रहे। बट यार क्या ही सुंदर है, इतना तो कलर जो है ना ये बिल्कुल ही ब्रिक का, जैसे ब्रिक का कलर होता है बिल्कुल चटक मरून या ऑरेंजिश, सेम वैसा कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके बिल्कुल एडजेसेंट में ये वाली जो एक आर्किटेक्चर जो ऐसे करके आप देख रहे हो वेवी वाला, यही है वेल्श पार्लियामेंट। ये ऐसा बोलते हैं जो अंदर जाते हैं, बेसिकली मैं तो नहीं गई, बट यहाँ पर जो लोकल है कहीं एक स्पेसिफिक चैम्बर है, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो उस चैम्बर तक जो लोग गए हैं वो बोलते हैं कि अंदर ना बहुत सुंदर ग्लास का वर्क हो रखा है, तो काफ़ी मॉडर्न और आर्टिस्टिक तरीके से बना रखा है ये पूरा वेल्श पार्लियामेंट। और है भी लोकेशन में तो देखो कितनी बढ़िया है, ये रहा वेल्श पार्लियामेंट और ये रहा सामने कार्डिफ बे, और उस साइड में पूरा का पूरा जो है ये सिटी का व्यू दिख रहा है। यार क्या ही गजब नज़ारे हैं, मज़ा ही आ गया यार। मतलब ये तभी बोल रही हूँ कि अगर आपको इवनिंग टाइम अगर स्पेंड करना ना, तो आप ये बे एरिया आ सकते हो, मस्त यहाँ पर आराम से बैठो। खाने पीने के बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस भी था, उधर भी है, पब्स वगैरह भी है, जैसे कैफ़ेज़ वगैरह भी है, सेंसबेरी भी, अगर आपको कुछ लोकल कुछ खाना है और यहाँ पर जस्ट ग्रैब एंड ईट, अगर आपको वैसे वाला कॉन्सेप्ट करना तो यहाँ पर आके मस्त बैठो, ठंडा ठंडा यहाँ पर हो रखा है सब कुछ, झूला झूलना है झूला झूलो। तो नाइस, वेरी गुड, स्वीट सिटी। तो मन को थोड़ी सी शांति मिल रही है, रिलैक्सेशन वाली एक फीलिंग आ रही है कार्डिफ में आगे, सो इट्स अ गुड चॉइस। तो ये डॉक एरिया में ना मैं से घूम रहे थे तो इतने प्यारे प्यारे ये पीछे कैफेज, पब्स, बार, रेस्टोरेंट्स, लाइटिंग जल गई है शाम में, जो गगन का कहना था कि शाम को यहाँ एक अलग वाइब होती है। वो घूमते फिरते हमारी एक नज़र ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे पड़ी, वो पड़ी इस चीज़ पे, गम हेयर। मतलब इन्होंने कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान और गम डालने के लिए गमदान, मतलब गमदान बना डाला। मतलब और किस लेवल पे जाके ये रिसाइकिल प्रोडक्ट बनाए या ये वेस्ट सेग्रीगेशन करें, मतलब क्या ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। मतलब आप अभी तक जो भी हम यूके घूम रहे हैं, यूके में जिस भी जगह हम गए हैं, हमें बहुत ही सही लग रहा है सब कुछ। यहाँ पर इतना एस्थेटिक, क्लीन, मतलब प्रोसेस, हर चीज़ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से चल रही है। टू गुड यार, मतलब इट इज सच ए नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखो ये नीचे के, ये देखो आप, जो चलने की जगह है ये बिटुमिन से बना रखी है इन्होंने, टाइल जिसकी, लोग चल रहे हैं, क्लीनलीनेस एकदम एक नंबर, बहुत ही सही यार। अगर आप यूके प्लान कर रहे हो ना, तुरंत कर लो, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। इतनी प्यारी जगह, पैसा खर्च होगा, महंगा है, हर चीज़ महंगी है, पर जो एक्सपीरियंस है ना वो एक नंबर का है। चलो इस एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं और आपको यहाँ के एक सुपर स्टोर में लेकर चलते हैं। तो हमारे व्लॉग का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना, कि जो किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, वो होता है किसी लोकल मार्केट में आके वहाँ के प्राइजेस देखना, वहाँ का सामान देखना, बड़ी एक्साइटमेंट होती है मैं वहाँ पे आके। तो जब मैं यहाँ पे आया ना, हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी, जैसे ये मटर ऐसे केन के अंदर मिल रहे हैं, ये आपके छोले ऐसे केन के अंदर मिल रहे हैं। तो ये टीवी में मैं हमेशा देखता था, जब कोई टीवी सीरीज़ वगैरह देखते थे ना, ये लोग ऐसे ये बीन्स का केन ला रहे हैं, यहाँ कटर लगा रहे हैं, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, काट रहे हैं, फिर उसको अपने पैन में डाल रहे हैं, तो काफ़ी सही लगा। ये 49 पेंस के मिल रहे हैं अभी यहाँ पे सारे, शायद इन पे ऑफर चल रहा है, वैसे इनका 2 पाउंड रेट चल रहा है। और अब आगे आ जाते हैं, ये देखो लव कॉर्न, ये कुछ कुछ ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना जो देख के मेरा तो बड़ा मन करता है खाने का, कि लें और इसे खाना शुरू कर दें। ये भी लगभग 2 पाउंड की है। तो आपको किसी भी लोकल मार्केट में आके आपको दुनिया भर का सामान मिलेगा, खाने का, सब वेजिटेबल मिलेंगे, ड्रिंक्स मिलेंगी, तो जो आपको लेना आप ले सकते हो। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसे अक्सर आगे आ जाओ, जैसे अक्सर हम ये बोलते हैं ना कि यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, मेरे लिए आईफोन ले आइयो, मेरे लिए गेम्स लिए, PS5 ले आइयो। तो एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया, वो बोल रहे कि मेरे लिए PS5 का रेट पता कर लेना, फुल कंसोल का। उन्हें लगा कि यूके में सस्ता होगा, पर भाई कोई सस्ता नहीं है, यहाँ मिल रहा है वो 499 पाउंड का। फिर उन्होंने बोला कि यार 499 पाउंड का वहाँ मिल रहा है, 48,000 का तो इंडिया में मिल रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉनिक्स यूके यूएस में सस्ता नहीं मिलता, कुछ कुछ इंडिया में भी सस्ता मिलता है। तो इसीलिए अगर कोई दोस्त जाए तो एकदम से फैल मत जाना कि भाई मेरे लिए ये ला बोला, रेट चेक करवा लेना, हो सकता है इंडिया में सस्ता मिल जाए।
ओहो, मैं भी आपको ये प्रोडक्ट दिखाने वाला था पर ये थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ और दिखाते हैं, आ जाओ। यहाँ पे ना चिप्स का सेक्शन हमें नज़र आया तो हमने कहा कि इंडिया में जो चिप्स वगैरह बनते हैं उन सब में पाम ऑयल डलता है, यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा ऑयल डलता है। तो यहाँ पर इनके इंग्रेडिएंट में पोटैटो, सनफ्लावर ऑयल, तो भाई ये पाम ऑयल नहीं डालते। तो यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इस पैकेट की मैं आपको कॉस्ट बताऊँ तो यह लगभग 2.45 पाउंड का, 3.25 पाउंड का, महंगा यार 3.25 पाउंड का। तो मतलब आपका ये हो गया लगभग 325-320 रुपये के आसपास का पैकेट हो गया इंडिया से अगर कंपेयर करूँ तो लंदन में भी प्राइस ऐसे ही थे, बल्कि हल्के से थोड़े ज़्यादा ही साइड में थे। जब लंदन भी पूरा एक्सप्लोर करके आए थे, अगर आपने मेरे लंदन की सीरीज़ नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें लंदन ठुमक रहा है सबके साथ में, तो आप वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वो अच्छा मैंने एक्सप्लोर किया लंदन को, तो आप भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चिप्स वगैरह हमने कवर कर लिए हैं और इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ तो पूरा चिप्स वाला ही सेक्शन है, ये स्वीट कॉर्न। तो आपको जो कॉस्ट लगेगी ना इसकी, लगभग ऐसा लगेगा कि ये इंडिया से 3 से 4 गुना महंगा है। कोई प्रोडक्ट सस्ता भी मिलेगा, जैसे किटकैट का है, ये है तो ये ईस्टर ब्रेक है, ये इंडिया में नहीं मेरे को ऐसा लगता होगा मिलता होगा। इसकी कॉस्ट क्या है? अच्छा, यहाँ MRP तो होते ही नहीं, मैं पलट के देख के आ रहा हूँ, ये है 1.35 का। तो ये एक पैकेट 1.35 पाउंड का है। तो इसमें छोटे छोटे चॉकलेट के अंडे हैं। तो इस ईस्टर के टाइम पे तो इनकी सारी चीज़ें ना अंडे की शेप में आ जाती हैं। वो न्यू बिगिनिंग, नया साल, ये वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलो हमारा थोड़ा और घूमते हैं इसमें, फिर बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं बढ़िया सा कार्डिफ। तो कार्डिफ का कॉस्ट ऑफ लिविंग का आइडिया लेने के बाद हम दोनों चल दिए वापस अपने होटल की तरफ और आज की हमारी इस कहानी को यहीं दिया पूर्ण विराम। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने लंदन में एक हफ्ते में कितने पैसे खर्च किए और पूरी प्लानिंग कैसे की, तो जो वीडियो कार्ड पे दिख रही है ये देखकर आप अपनी लंदन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं।